हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य महान हालेलुया, अनुग्रहकारी हालेलुया, दयावंत परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। आपकी स्तुति आपकी स्तुति, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 हालेलुया। सामर्थ्य महान हालेलुया, जिंदा जलाल जीवित परमेश्वर हालेलुया। आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा, सामर्थ्य में महान हालेलुया। मेरे जिंदा परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते। मेरे प्यार प्रभु जी, आपके नाम की हम महिमा करते। आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, करुणा के लिए हालेलुया। परमेश्वर पिता आपके नाम की हम महिमा करते। हालेलुया। सामर्थ्य महान, अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले, शांति की राजकुमार, पवित्र परमेश्वर आपके नाम की हम स्तुति करते। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया हालेलुया। तारीफ की योग्य, आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान हालेलुया धन्यवाद करते। एक बार फिर खुदावन हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते। प्रभु जी, आपकी लहू में हम खुद को कवर करते, छिपा देते। मेरे प्यार प्रभु जी, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक हमसे जो गुनाह हुए, अपराध हुए, पाप हुए, मेरे प्यार पूजन सभी के लिए आपसे हम माफ़ी मांगते। परमेश्वर पिता हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। हालेलुया। हम पर आपकी अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाई की आशीष को मांगते। मेरे प्यार प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर। तू महान परमेश्वर, जीवित खुदा हो। मेरे प्यार प्रभु जी, पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जाते। मेरे प्यार पूज्य, आप अपने वचनों की द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर प्रभु जी। अपने भेदों की बातें को परमेश्वर आप हमें बताइए प्रभु जी, और हम पर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 7 आयत, जिसमें लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। जो कोई परमेश्वर खुदावन से सच्चे दिल से, सच्चे मन के साथ, विश्वास के साथ मांगता है, परमेश्वर उसे अवश्य देता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, हालेलुया, एक संसार में, हालेलुया, एक पिता बुरा होकर अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम वस्तुएं को देना जानता है, तो हम मांगने वाले को हमारा स्वर्गीय पिता हमें अच्छी वस्तुएं क्यों ना हमको देगा। हालेलुया हालेलुया। हम इस आयत में देखते हैं कि हम अपने जीवन में भौतिक चीज़ों की आशीष को परमेश्वर से मांगते हैं, क्योंकि उसने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और दूसरी बातें हम इस आयत में देखते हैं कि आत्मिकता की आशीष को परमेश्वर से मांगते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हालेलुया। हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य को मांगते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर से हम उसकी आत्मिकता के ज्ञान को, भेदों को, बुद्धि को, वरदानों को हालेलुया परमेश्वर से मांगते हैं। हम उसकी धर्म, राज और उसके सच्चाई की हम खोज करेंगे, हम उसे ढूंढेंगे तो फिर हमें अवश्य मिल जाएगा। हम परमेश्वर के द्वार को, हालेलुया, वचन के द्वार को, भेदों की द्वार को, हालेलुया, आत्मिकता के द्वार को यदि हम खटखटाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमारे लिए अवश्य उस भेदों के द्वार को देने के लिए खोलेगा। हालेलुया। तीसरी बात हम इस आयत में देखते हैं कि हमें अपनी इच्छा और अपनी मर्जी को परमेश्वर खुदावन से नहीं मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। जिस रीति से हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 42 आयत में लिखा है, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। इसे हम लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 42 आयत में देखते हैं। उसमें लिखा है, हालेलुया, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। जिस रीति से परमेश्वर यीशु मसीह अपने इच्छाओं को उन्होंने अपने जीवन में पूरी नहीं किया, अपने जीवन में परमेश्वर पिता की, स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को, मर्जी को, योजनाओं को पूरी किया, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में परमेश्वर पिता की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, उसकी मर्जी को पूरी करने के लिए आए थे। हालेलुया। हम इस आयत से सीखते हैं, हालेलुया, कि हमें अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को, मर्जी को, सोचों को पूरा करना नहीं है। हमें हमारे स्वर्गीय पिता की मर्जी के अनुसार चलना है, उसकी युक्ति के अनुसार हमें कार्य को करना है। हालेलुया। हमें अपने जीवन में हर दम सतर्क रहना है, सावधान रहना है और अपने स्वर्गीय पिता की संगति में बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने जीवन में सतर्क इसलिए रहना है कि हम अपने जीवन से किसकी इच्छाओं को निरंतर पूरी करते हैं। हालेलुया। इन बातों के लिए हमें सावधान होने की आवश्यकता है। इसलिए हमें परमेश्वर के और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाना है। हालेलुया। परमेश्वर के उन सारे हथियारों को, हालेलुया, परमेश्वर की उन सारी सामर्थ्य को, हथियार को हमें बांधना है ताकि हम दुष्ट की युक्तियों के सामने खड़े हो सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहता है, मांगो तो फिर तुम्हें दिया जाएगा,
हालेलुया। हम जानते हैं कि हालेलुया हम अपने जीवन में हालेलुया भौतिक चीज़ों को तो हम मांगते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, हम परमेश्वर से आत्मिकता के जीवन को भी मांगते हैं। तीसरी बात, हमें परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को मांगना है कि उसकी मर्जी हमारे जीवन में क्या है। परमेश्वर हमारे जीवन से कौन सी महिमा के कामों को लेना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाहता है। जिस प्रकार यीशु मसीह की जंगल में परीक्षा हुआ, जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। हालेलुया। जब यीशु मसीह की उपवास समाप्त हुई, हालेलुया, और उसकी आवश्यकता थी भोजन की, क्योंकि यीशु मसीह को उस वक्त भूख लगा होगा और शैतान यीशु मसीह के सामने आता है। हालेलुया। यीशु मसीह की बलवंत को, शक्ति को, सामर्थ्य को छीनने के लिए और परमेश्वर पिता के स्वर्गीय वचनों को यीशु मसीह से कहता है। यीशु मसीह उस वक्त सावधानी के साथ सतर्क होकर उस दुष्ट को जवाब देता है। जब वह दुष्ट कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये कि पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परमेश्वर के मुख से निकले गए वचनों से जीवित रहेगा। क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह अपनी इच्छाओं को, अपनी मर्जी को पूरी नहीं किया। उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता के वचनों को लेकर परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को पूरी किया। हालेलुया। जब वह दुष्ट यीशु मसीह को ऊंचाई पर ले जाता है और पूरे जगत के वैभव को दिखाता है और कहता है कि यदि तू मुझे दंडवत करे तो मैं इन सारी वैभव को दे दूंगा। यीशु मसीह उस दुष्ट से कहता है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। हालेलुया, हालेलुया। जिस रीति से यीशु मसीह सतर्क और सावधान हो गया, हालेलुया, हमें भी अपने जीवन में सतर्क और सावधान होना है, ताकि हालेलुया हमारी महिमा को, हमारी बल को, सामर्थ्य को कोई छीन ना सके। हालेलुया। जिस रीति से यीशु मसीह को दुष्ट लालच में उलझाना चाहता था, फंसाना चाहता था, जिस रीति से दुष्ट यीशु मसीह को प्रलोभन देने के लिए आया था, ठीक वैसे ही हालेलुया हमारे जीवन में, हालेलुया हमारे जीवन में लालच, अभिलाषा, हालेलुया, और न जाने अन्य बातों को रखा जाएगा। हालेलुया। उस वक्त हम अपने जीवन में हालेलुया कौन से चुनाव को करते हैं, हम अपनी इच्छाओं को, हम अपनी योजनाओं को, हम अपनी मर्जी को पूरा करते हैं कि उस वक्त हम अपने परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करते हैं। हालेलुया। हम इस आयत में सीखते हैं, मांगो तो फिर तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में हालेलुया हमारे अभिलाषाओं के लिए हालेलुया हमको उलझाने की कोशिश करेगा दुष्ट। और जिस रीति से हम इस मसीह के जीवन से देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी इच्छाओं को पूरी
ना किया। अगर यीशु मसीह चाहता तो हालेलुया अपने जीवन से हालेलुया जिस कटोरे को यीशु मसीह पीने पर था उसे हटा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह उस वक्त हालेलुया अपनी इच्छा और मर्जी को पूरी नहीं किया। हालेलुया हालेलुया। ठीक हमें भी अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को मर्जियों को पूरी नहीं करना है। हालेलुया अपने स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को हमारे जीवन में मांगना है। हालेलुया हालेलुया। यदि हम उस परमेश्वर को सच्चे मन के साथ ढूंढते हैं तो फिर हम उस परमेश्वर को हम अपने जीवन में महिमा के लिए देखते हैं, पाते हैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो, उसको ढूंढो। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया हालेलुया। इस आयत में हम देखते हैं, इस आयत में हम सीखते हैं हालेलुया जब संसार की अभिलाषा, संसार की लालच हमारे सामने रखी जाती है तो हमारा जो पुराना स्वभाव, पुराना जो विचार है वह उभर कर उत्पन्न होता है और हम उसी अपने पुराने स्वभाव और पुराने विचारों में उस वक्त हम उलझन में हार जाते हैं, क्योंकि हमारा पुराना स्वभाव हमें अपनी अभिलाषाओं में, लालच में हरा देता है। हालेलुया हालेलुया। जिस रीति से यीशु मसीह अपने जीवन से अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं किया, परमेश्वर की इच्छाओं को, मर्जी को पूरी किया, ठीक वैसे ही जब हमारे जीवन में हालेलुया चुनाव का वक्त होगा कि हम अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरी करें, कि उस परमेश्वर की मर्जी को पूरी करें, उस वक्त हमारे जीवन में हमारा जो पुराना स्वभाव है वह उत्पन्न होगा। हालेलुया। और वही पुराना स्वभाव हमको हराने की कोशिश करता है, हमको उलझाने की कोशिश करता है, बहकाने की कोशिश करता है। लेकिन हमें उस वक्त अपने पुराने स्वभाव में, पुराने आचरण में हमें फंसना नहीं है, उलझना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह में नई सृष्टि हैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारा पुराना स्वभाव, पुराना जीवन मसीह में मर चुका है। उस वक्त हालेलुया यदि हमारे विचारों में हालेलुया उस वक्त पुराना स्वभाव विचार यदि उत्पन्न होता है तो हमें उस वक्त सतर्क और सावधान होना है। हालेलुया। और अपने स्वर्गीय पिता से बल को, सामर्थ्य को मांगना है, ताकि हम अपने पुराने स्वभाव से लड़ सके और लड़कर हम अपने जीवन में अपनी मर्जी, अपनी इच्छाओं को पूरी ना करें, परमेश्वर की मर्जी को, इच्छाओं को मांगे। जिस परमेश्वर ने हमें अंधकार में से ज्योति में लाया अपनी महिमा के लिए, उस परमेश्वर पिता की, पुत्र की, पवित्र आत्मा की इच्छाओं को, मर्जी को अपने जीवन में मांगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थ्य महान, हालेलुया, अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले, शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, आपके नाम की हम महिमा करते, आपकी अद्भुत स्तुति के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए, सामर्थ्य के लिए,
परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी अनुग्रह के लिए, भलाई के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर पिता आपके नाम की हम महिमा करते, सामर्थ्य में महान हमारे जिंदा परमेश्वर आपके नाम की हम इबादत करते, आपकी अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए परमेश्वर पिता आपके नाम की हम महिमा करते, सामर्थ्य में महान हमारे जिंदा पवित्र परमेश्वर आपके नाम की हम इबादत करते, आपके नाम की हम तारीफ करते, आपकी अद्भुत स्तुति के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते। सामर्थ्य में महान अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले पवित्र परमेश्वर आपके नाम की हम तारीफ करते हैं, आपके नाम की हम स्तुति करते। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा हम आपसे दुआ करते, आपसे विनती करते मेरे प्यार पूजी, आज की वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदावन अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत आशीष को मांगते, स्वर्ग की इच्छाओं को और खुदावन स्वर्ग की मर्जी को, स्वर्ग की योजना को पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन से मांगते। प्रभु जी दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हम हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते प्रभु जी, जो अपने जीवन में उलझे हुए हैं, जो अपने जीवन में निराशाओं में हैं, चिंताओं में हैं, हम उन सभी के लिए दुआ करते परमेश्वर। उनके जीवन में आपकी अनुग्रह, आशीष, भलाई की हम घोषणा करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहन अपने जीवन में आत्मिकता के क्षेत्र में परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बढ़ने वाले बन जाए प्रभु जी। हर एक के जीवन में तेरे अद्भुत सामर्थ्य की हम घोषणा करते, आपकी अद्भुत महिमा को मांगते परमेश्वर पिता। हर एक लोगों के आने जाने में तेरी सहायता को, तेरी स्वर्गीय इच्छा को हम मांगते प्रभु जी। हर एक लोगों के आने जाने में आपकी खुदावन सामर्थ्य को, आपके बल को, आपकी शक्ति को हम मांगते परमेश्वर। दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर, तू महान परमेश्वर है प्रभु जी। हर एक के विश्वास को परमेश्वर आप मजबूत कीजिए प्रभु जी। हर एक लोगों को अपनी आत्मिक बातों में, ज्ञानों में, भेदों में बढ़ाइए प्रभु जी। हर एक का मन और हर एक का हृदय आपकी महिमा की बातों में लगने पाए प्रभु जी। उलझाने वाली, भरमाने वाली सारी दुष्ट की योजनाओं को, युक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते प्रभु जी। खुदावन हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों के जीवन में संपन्नता की आशीष की घोषणा करते, आपके अद्भुत सामर्थ्य को हम मांगते प्रभु जी। आपकी अद्भुत दया को, करुणा को, भलाई को हर एक के जीवन में मांगते। सचमुच में आप अनुग्रहकारी, विलम्ब से आप कोप करने वाले जिंदा परमेश्वर हो। आपके नाम की हम तारीफ करते, आपके नाम की हम स्तुति करते। सचमुच में आप हमारे महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, सामर्थ्य में महान, हालेलुया पवित्र परमेश्वर आपकी इबादत कर दे। जिस प्रकार आपने खुदावन नूह के द्वारा उनके परिवार को, घराने को बचाया मेरे प्यारे प्रभु जी, उसी रीति से खुदावन हर एक भाई बहनों के घराना, परिवार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बचने पाए। क्योंकि आपका वचन कहता है, यदि तो विश्वास करेगा तो फिर तू और तेरा घराना उद्धार को पाएगा कहे। सचमुच में हम इन वचन को लेकर दुआ करते प्रभु जी, हर एक भाई बहन के घराना यीशु मसीह के नाम में उद्धार को जाने प्रभु जी। जितने भी लोग भटक चुके हैं प्रभु जी, वो सभी भटके लोग परमेश्वर आपकी भवन,
आपकी राज्य, आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में आने पाए। सभी के मन हृदय विचार को परिवर्तन कर और हर एक के मन विचार में आपके अद्भुत कब्जा को, अद्भुत सामर्थ्य को परमेश्वर मांगते। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते, तारीफ करते। सचमुच में तू महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी, सामर्थ्य में महान हो। हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते प्रभु जी। हालेलुया। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए परमेश्वर हम इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। आमीन।